बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ दोस्तों, टोयोटा पाकिस्तान ने टोयोटा फॉर्च्यूनर जो कि एक लग्जरी एसयूवी है उसका एक न्यू वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया है। और फॉर्च्यूनर के इस न्यू वेरिएंट का नाम सिग्मा 4 है, जो कि कंप्लीट डीजल इंजन और अल्ट्रा एफिशिएंट एंड मोर पावरफुल देन बिफोर। साथ में टोयोटा का ये भी कहना है कि गाड़ी 45 डिग्री एंगल तक अप हिल क्लाइंब भी कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको टेकगुरु.pk की एक और न्यू ऑसम फ्यूचरिस्टिक एंड फ्रेश एपिसोड के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर 2019 के न्यू मॉडल की कंप्लीट डिटेल्स। तो आज वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दो और जल्दी से उठा के वीडियो को भी शेयर कर दो। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, टोयोटा इंडस ने यहाँ पर अपना फॉर्च्यूनर का नया मॉडल लॉन्च किया है जिसको सिग्मा 4 कहा जा रहा है। गाड़ी बड़ी सरप्राइजिंगली डीजल इंजन के साथ आ रही है जो कि अल्ट्रा एफिशिएंट एंड मोर पावरफुल है अपने पुराने वेरिएंट से। इससे पहले के जो वेरिएंट्स हैं वो पेट्रोल इंजन के थे। अब आपको पता होगा फॉर्च्यूनर जो है एक खूबसूरत लग्जरी फुल साइज एसयूवी है और इसके जितने भी पुराने मॉडल थे वो सारे पेट्रोल इंजन के साथ थे, लेकिन इस मर्तबा कंप्लीट डीजल इंजन के साथ ये वेरिएंट लॉन्च हुआ है। यहाँ पर आपको ये भी पता चलूं, पाकिस्तान के अंदर लोग अभी भी ये सोचते हैं कि डीजल इंजन का मतलब शोर वाली गाड़ियां जो कि लाउड होती हैं, क्लमजी होती हैं और बहुत ज़्यादा स्मोक यानी धुआं छोड़ती हैं। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पुरानी टेक्नोलॉजी में होता था। आजकल की लेटेस्ट इंजन टेक्नोलॉजीज जो हैं उसके अंदर डीजल इंजन इतने क्लमजी एंड स्मोकी नहीं होते। अब डीजल इंजन भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि आपको दुनिया के अंदर मिनी क्रॉसओवर्स और इसके अलावा लाइट हैचबैक्स भी जो हैं वो मॉडर्न डीजल इंजन के साथ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात भी बताता चलूं कि डीजल एंड पेट्रोल टेक्नोलॉजी अब थोड़े अरसे में ऑब्सोलीट होने वाली है। फ्यूचर इज यस ऑब्वियसली हाइब्रिड एंड फुली इलेक्ट्रिक कार्स। अब बात कर लेते हैं फॉर्च्यूनर की। फॉर्च्यूनर जैसा कि आप लोगों को पता है खूबसूरत फुल साइज एसयूवी है जो कि एक फुल हाई कंपोनेंट्स के साथ गाड़ी आती है। ये भी आपको बताता चलूं, सेडान्स और जो क्रॉसओवर्स होती हैं उनके अंदर फीचर्स होते हैं जो कि रोड की कंफर्ट को एनहांस करते हैं, जबकि फॉर्च्यूनर डिजाइन ही ऑन रोड एंड हार्श टेरेन्स के लिए की गई है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी इस बात का पता भी होगा कि टोयोटा बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी ऑफ रोड व्हीकल्स बनाने के लिए और इनकी जो एसयूवी लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर्च्यूनर यहाँ पर इनकी एक मॉडर्न आइट्रेशन है जिसके अंदर तमाम न्यू एज फीचर्स हैं जो कि ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत ही स्मूथर और फ्यूचरिस्टिक बनाती हैं। गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो सारे डिज़ाइन ही हार्श सरफेसेस के लिए किए गए हैं। टोयोटा का यहाँ पर यह कहना है कि फॉर्च्यूनर एसयूवी इसको सिग्मा 4 सिस्टम्स दिए गए हैं जिसके अंदर एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल भी शामिल है। इसके अलावा हिल असिस्ट मॉड्यूल्स भी हैं। अब हिल असिस्ट मॉड्यूल्स के अंदर ये होता है कि आप जब अप क्लाइंब कर रहे होते हैं या पहाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं तो ये यहाँ पर आपको असिस्ट करता है। क्लाइंबिंग अप और कमिंग डाउन में यहाँ पर आपको ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। टोयोटा के मुताबिक फॉर्च्यूनर के जितने भी इंजन है और जितने भी सिस्टम्स हैं वो ऑफ रोडिंग को मद्देनजर रखकर डिजाइन किए गए हैं और जो इसका डीजल इंजन है वो यहाँ पर इसकी कैपेबिलिटी को और परफॉर्मेंस और पावरफुलनेस को बढ़ाएगी। इसका मतलब है ये डीजल वेरिएंट जो है मुश्किल तरीन बम्प्स के ऊपर भी क्लाइंब कर सकता है, मुश्किल तरीन टेरेन्स के ऊपर भी गाड़ी चल सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डीजल इंजन जो हैं वो बेस्ट वर्किंग करते हैं क्लाइंब्स के ऊपर और डिफिकल्ट टेरेन्स के ऊपर। इनकी परफॉर्मेंस पेट्रोल इंजन से बेहतर होती है। टोयोटा के मुताबिक फॉर्च्यूनर में इन्होंने इस मर्तबा गाड़ी को मोर ज्यादा रिफाइन किया है, और बेहतर बनाया और पावरफुल बनाया है अपने इस डीजल वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर टोयोटा का यह भी कहना है कि गाड़ी को यहाँ पर ज्यादा इनर्शिया की जरूरत नहीं है एंड गाड़ी जो है बड़ी आसानी से क्लाइंब कर सकती है अप टू 45 डिग्रीज टेरेन्स के ऊपर, क्योंकि टोयोटा यहाँ पर अपने डीजल सिग्मा 4 वेरिएंट को 45 डिग्री क्लाइंबिंग की यहाँ पर क्लेम कर रहा है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर हिल असिस्ट कंट्रोल भी दिया गया है जिसे HAC कहते हैं। वो मैं आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि HAC ये पूरा हिल असिस्ट कंट्रोल वर्क किस तरह करता है, इसके पीछे सारी टेक्नोलॉजी और टेक्निकलिटीज क्या हैं। यहाँ पर अब थोड़ी सी बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स के ऊपर। अपने पिछले वेरिएंट जो पेट्रोल वेरिएंट से यहाँ पर परफॉर्मेंस के अंदर जो एनहांसमेंट्स हैं वो आपको बताता चलूँ। इस डीजल वेरिएंट के अंदर नया डेवलप्ड हुआ है, कॉम्पैक्ट साइज है और मोर एफिशिएंट टर्बोचार्ज इंजन। इसके अलावा हाई एफिशिएंसी इंटरकूलर जो कि एक एनहांस्ड कूलिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर गाड़ी की एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस जो है 7% इंक्रीज गई है अपनी पेट्रोल वेरिएंट से। यहाँ पर अब क्वाइटनेस भी गाड़ी की बहुत ज़्यादा इंप्रूव की गई है, मतलब गाड़ी का शोर बहुत कम है।
इंजन की रनिंग की नॉइज भी बहुत कम है और गाड़ी के अंदर कैबिन नॉइज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम की गई है। गाड़ी के अंदर न्यूली प्रिसिशन इंजेक्शन कंट्रोल भी इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा फ्रिक्शन रिडक्शन मेजर्स भी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा EGR सिस्टम्स, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम्स। जबकि यहाँ पे टोयोटा का ये भी कहना है कि फ्यूल इकॉनमी यहाँ पर 22% इम्प्रूव की गई है अपने पेट्रोल वेरिएंट से। सो दिस इज़ द नाइस जंप कि आप 22% तक डीजल इंजन के साथ अपनी फ्यूल इकॉनमी को इम्प्रूव कर गए। यहाँ पर आपको पता था चल लूँ, टोयोटा के मुताबिक माइलेज चार्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है कि अगर आप सिटी ड्राइव कर रहे हैं और 10 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं तो आपको 10 किलोमीटर माइलेज पर लीटर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं और एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर के साथ तो आपको 12 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिलेगी। अब सुनने के अंदर तो ये एवरेज कोई इतनी हाई नंबर्स नहीं है, मगर फिर भी एक डीजल वेरिएंट के साथ। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप क्या चाहते हो, आपके दिमाग में क्या बात है, आप क्या समझते हो इस गाड़ी के बारे में और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर ऑफ द कार्स वो क्या है। हैरानकुन बात ये भी है कि डीजल इंजन भी इतनी हाई एफिशिएंसी एंड पावर के साथ मार्केट में आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फेसबुक के ऊपर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं था आपका दोस्त इंजीनियर खान एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।